कभी किसी ने आपसे कहा कि आप थोड़ा नॉन सीरियस हो? भाड़ में गई तुम्हारी ये सीरियसनेस। हम तो ऐसे ही ठीक है, टटरी भराओ अपनी। कभी किसी ने आपसे कहा कि आप थोड़ा नॉन सीरियस हो, या जैसा आपने कहा कि बाबा जी आंख कर उठाते थे, चुटकी बजा दी, मजे लेके ताली पीट दी हमने अपने मन मौज में। कभी किसी ने कहा कि यार तुम पे सब शोभा नहीं देता, थोड़ा सीरियस हो जाओ। बहुत लोगों ने बोला। बाबा को तो ऐसे लोग देखते हैं। हाँ, बहुत लोगों ने बोला। एक तो बीच में हमारे शिष्य थे, वो तो ऊपर सिंहासन रखा, हम आपको दिखाएंगे। तो एक सिंहासन लाए, तो 2 शेर बने हुए हैं, सिंहासन है, तो वो लाए। बोले अब आपको बहुत लाखों लोग पहचानते हैं, ये वो विदेशी आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, थोड़ा दिखना चाहिए। हमने कहा ठीक है, हम दिख देंगे। 2 लड़के तैयार किए गए, चमर मंगाई गई, अब वो जलने लगे, हम बढ़िया बैठे हैं। हम बैठे हैं, तो हमारे ये दर्द करने लगा जबड़ा। था उनका, भाड़ में गई तुम्हारी ये सीरियसनेस। हम तो ऐसे ही ठीक है, टटरी भराओ अपनी। ये ठठरी बढ़ाना क्या होता है? ये बहुत चलता है इंस्टाग्राम पे, लड़के लोग लिखते रहते हैं। ये ना पूछो तो ठीक है। बुंदेलखंड का बहुत भावनात्मक शब्द है, कोई गाली वाली नहीं। मतलब कुछ वो तो हमारी आदत में पड़ गया है। क्या मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, माताएं कभी कभी जब बच्चे पे नाराज होती हैं तो ठठरी बोल देती हैं। ना कटा ठठरी ठठेरी होती है कुछ। ठीक है, मतलब कूट के सही कर जाओगे ऐसा कुछ? नहीं वो बता देंगे। मामला गड़बड़ होगा। अच्छा, एक सवाल और आता है। जैसे आपने कहा कि आपके गुरुजी ने जब आपको आशीर्वाद दिया उस रात, तो उसके बाद आपको एहसास होने लगा, अनुभव, फिर अनुभव होने लगा। अनुभव बस। जब आपका राइज हुआ था तब ये बड़ी चर्चा चली थी कि आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे अभी आप कुंभ गए, और कुंभ में एक तो सबसे पहला सवाल वही था, लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया है। फिर लोग आपको व्यक्तिगत टारगेट करने लगे कि ऐसे तो आपको ही मोक्ष मिल जाना चाहिए। बहुत बहुत हर लेवल पे गया। हर लेवल पे तो गया। आपको लगता है वो असंवेदनशील बयान था जो कुंभ पर आपने दिया? हमको ना कई बार बड़ा दुख होता है इस देश के लोगों को साथ में। क्या कह दें, वो ना 30 मिनट की वीडियो के सार को 1 मिनट का समझ लेते हैं। पूरी बात बिना जाने हुए आप सत्य तक नहीं जा सकते। और जिन्होंने भी ये तथ्य बोला है, ये तो था ना कि यहाँ गए हैं तो मोक्ष मिल जाएगा, ये तो बोला हुआ तर्क है। हाँ। लेकिन उसके आगे पीछे क्या है, किस संदर्भ में बोला, ये तो क्या किसी ने क्या कह रहे थे आप? हम पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था, उन्हीं के निमित्त में था। और ठीक बातों में ये चल रहा था, बहुत स्पष्ट मत के साथ में, कि जो घटना हुई है हृदय विदारक है, दुखद है, इस पे जांच होनी चाहिए। उसकी और भी रील्स हैं, शायद लोगों ने वायरल भी की हैं, कि इसमें हमें भरोसा है कि जिस दिन ये तथ्य निकल के आएगा, बहुत सी लोगों का हाथ भी दिखाई देगा और लापरवाहियां भी दिखाई देगी। वो भी है उसमें। इन बातों को बोलते बोलते अब घटना तो हुई है, पर असमय हुई है, तो दुख बहुत है। असमय हुई है, किसी मृत्यु तो सबकी तय है, हमारी हो या किसी की भी हो, मरना तो एक दिन है ही है। हाँ, पर ऐसे जगह पे जाना, हाँ। इस जगह पे आना, आए थे वहां पर कुछ और के लिए, उत्सव में, महाकुंभ में डुबकी लगाने, और ये हृदय विदारक घटना होना, ये तो दुखद है। लेकिन अब किसी को आप जैसे, अब जो घटना तो हो गई है, तय है, अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो अब ठीक मर गए। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ठीक मर गए। नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि ठीक मर गए। तो अब उनको सात्वना देने के लिए, डांडस देने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भैया शरीर तो शांत हो गया, दुखद तो है ही है, अब लेकिन क्या कह दें। तब वो बात फिर हमने अपनी रखी। अब जैसे लोग वहां स्नान करने गए थे, पुण्य कमाने गए थे, लेकिन शमशान पहुंच गए। लोग ये तो हृदय विदारक है। जिसके घर वाले गए उसको एहसास हुआ होगा। देखिए, किसी का भी 6 साल का बच्चा रोता रहा तो वो दुख हम जानते हैं। वो हमारे ही हिंदू है, हमारे ही परिवार है, हमारे ही सज्जन है। हम इतने गिरे हुए तो नहीं हो सकते। हमारी विचारधारा या हमारे विवेक की बुद्धि इतनी सूक्ष्म, इतनी संकुचित नहीं हो सकती है कि किसी मरने वाले व्यक्ति पर हम ये तर्क दे दें कि नहीं ठीक है, मोक्ष हो गया। क्योंकि मरने वाले परिवार की जिंदगी में जो भी रहते हैं, वहां पर ज्ञान की शून्यता हो जाती। सही बात है, ज्ञान की शून्यता हो जाती। आप कितने भी तथ्य या तर्क दें, हाँ, उन्हें क्या समझ में, उन्हें उससे परिजन खो दिया अपना। अब हम किसी गरीब को कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो वो कहेगा महाराज हमें पहले दे दो फिर बताएंगे। तो ये वहां तो ज्ञान की शून्यता हो जाती है। इतना तो हम भी समझते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको कुछ तो कहना पड़ेगा। तो हमारे अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। इस बात का हमें बहुत कष्ट है
इस बात का हमें दुख है कि आपने जो बोला ठीक बोला है। आपने जो हमारे किसी ने कहा कि हम आपको मोक्ष दिला देंगे, वो सब अपनी अपनी बातें उनकी जगह ठीक है, जिनकी जैसी श्रद्धा होगी वो अपने अपने हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं। क्योंकि उस लोग बात आप पर तंज कस रहे थे कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना है धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे हाँ देंगे। बिल्कुल, हमने वो सुना, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। बहुत लोग वो सुना है। तो उनका अपनी जगह कहना ठीक है, चूंकि वो समझ नहीं पाए, हमारे तत्व को समझ, अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, इसलिए उनके शब्द मुंह से ऐसा निकल रहा है। हमारा किंचित मात्र भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम उनको ये कहें कि भैया जो मरे हैं वो मोक्ष भया है। मोक्ष तो होता है कर्मों से, मोक्ष होता है प्रभु की स्वीकारोक्ति से, मोक्ष होता है भगवान के प्रति सरेंडर होने से। लेकिन अब जब घटना घट गई, आगे कोई बड़ी भयावह ना हो जाए, भीड़ भरी पड़ी है, लाखों लोग हैं और माहौल बिगड़ने ना, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते?